हेलो बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो इससे आपका एरिया ऑफ सर्किल से रिलेटेड सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे इस एक वीडियो में। तो इसको जरूर देखिए, ठीक है, शुरू से अंत तक मिस मत कीजिएगा। चलिए हम लोग ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो आप लोग जानते होंगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो क्या होता है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये ड्रा कर लीजिए, ये 90 डिग्री का होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका बेस कहलाता है और ये इसका हाइट हो जाएगा। इसको हाइट या परपेंडिकुलर दोनों चीज कह सकते हैं। परपेंडिकुलर या तो हाइट बोलिए या तो परपेंडिकुलर बोलिए, दोनों चीज होता है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इसका जो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा एरिया का वो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये कब होगा? जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, मींस राइट एंगल ट्रायंगल whose base is 1.2 मीटर एंड हाइपोटेनस 3.7 मीटर। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बेस दिया हुआ है। बेस यानी ये देखिए 1.2 मीटर का बेस है और हाइपोटेनस इसका दिया हुआ 3.7। हाइपोटेनस 90 के ये जो सामने होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये है 3.7 मीटर का हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है? देखिए हाइपोटेनस मालूम है और बेस मालूम है, बट हमको इसकी हाइट नहीं मालूम है, यानी परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका हम लोग हाइट निकालेंगे, यानी परपेंडिकुलर निकालेंगे, और जब इसका हाइट निकल जाएगा तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाला जाए? हाइट निकाला जाए। और हाइट निकालने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम से इसका निकाला जाएगा, हाइट को निकाला जाएगा। तो क्या होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम? जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। एच पर यहां पे हाइट को मैंने कहा परपेंडिकुलर होता है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मींस हाइट। तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनस दिया 3.7, तो 3.7 का स्क्वायर कर देंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे। बेस भी दिया हुआ है 1.2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर 37 का 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट बाद में लगा दीजिएगा 2 डिजिट के बाद। तो 7 7 जा 49, 7 3 या 21, 21 में 4 ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 3 7 या 21 और 3 3 या 9, 10 11 हो जाएगा। 9 6 3 1। अब क्या करेंगे? पॉइंट यहां 2 अंक के बाद लगा देंगे, यानी यहां पे लगा देंगे। अब उसके बाद ये जो वैल्यू है यहां पे हम लोग पुट कर दिया जाएगा 13.69 इक्वल टू, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो जानते ही हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है। पॉइंट कितने अंक के बाद लग जाएगा? 2 अंक के बाद लग जाएगा। अब प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये प्लस है, इसको इधर लाइएगा, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां प्लस है, जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर इसमें से माइनस कर दीजिएगा 1.44, तो 1.44 इसमें से माइनस कीजिए, 9 में से 4 घटाइए 5 बचेगा, 6 में से 4 घटाइए 2, और 3 में से 1 घटाइए 2 बचेगा, और ये 1, तो 12.25 इसका आ गया। यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 12.25। अब अगर यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो यहां क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, तो 12.25। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। 12.25 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये देखिए। इस स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है इसको करके देखते हैं हम लोग। 12.25
स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पेयर बनाएंगे, पॉइंट का राइट हैंड से पेयर बनाएंगे तो इसका डबल का ये पेयर बन गया, और इसका लेफ्ट हैंड इधर बढ़ाएंगे तो ये पेयर बन गया। अब यहां पे जो टेबल होगा, यहां पे टेबल कैसे पा जाएगा, पेयर में, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 4 4 जा 16, तो ये देखिएगा 4 4 जा 16 अधिक हो जाएगा, तो हम लेंगे 3 3 जा 9, और 12 में से 9 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 3, और इस 3 के नीचे 3 लिख के इसको फिर ऐड कर देंगे, यहां पे आ जाएगा 6, और 25 पॉइंट को यहां लगा के इस 25 को यहां पे एक साथ दोनों को डाल लीजिएगा, क्योंकि पेयर में ही लिखा जाएगा इसको। अब यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और 32 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये कट जाएगा 3.5, यानी P इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब इसका हाइट आ गया 3.5 सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ है, तो मीटर आ गया। अब हम लोग जब इसका देखिए बेस भी मान चल गया और हाइट भी मान चल गया, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें रख देंगे वैल्यू 1/2 इंटू बेस क्या है 1.2 है, इंटू हाइट अभी निकाला गया है 3.5। अब 2 से इसको कट कर देंगे तो 0.6 बार में कट जाएगा, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, और 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 21, और पॉइंट कितने अंक लगा देंगे इसमें, देखिए 1 डिजिट के बाद इसमें है, 1 डिजिट के बाद इसमें है, यानी 2 डिजिट के लगा देंगे, यानी 2.10 मीटर स्क्वायर, यानी इस ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इस दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है तो क्या आ जाएगा 2.10 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 18 सेंटीमीटर। एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एबीसी एक ट्रायंगल है, जो क्या है इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। इसमें क्या हुआ, इक्वल, यानी इसमें सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये भी हो जाएगा, इसका साइड दिया हुआ 18 सेंटीमीटर का, ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका हमसे पूछा जा रहा है कि एरिया क्या होगा, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो याद रखिएगा कि इसके जो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। यहां पे जो ए का मतलब होता है वो होता है, ए का मतलब साइड, तो अब यहां पे साइड, तो ए की वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो इसका जो फार्मूला लगा देंगे √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू यानी साइड है, जो ए मेरा साइड दिया हुआ है 18, तो √3/4 इंटू 18 को 2 बार लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे साइड पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए की वैल्यू 18 है, तो ए को हम 2 बार लिख देंगे, यानी 18 इंटू 18। अब इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब बचा क्या, √3 इंटू 9 बचा। यहां पे लिखा हुआ है कि टेक, यानी टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, तो हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रख देंगे 1.73 इंटू 9 इंटू 9 9 जा 81 होता है, अब 1.73 में 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 57 58, 8 1 जा 8, और ये 13 हो जाएगा, तो 3 7 4 11 हो जाएगा, 8 1 9 10 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और यहां 1 हो जाएगा। पॉइंट यहां 2 डिजिट के बाद है, तो आप भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आ जाएगा आपका 140.13 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये क्वेश्चन देखा जाए। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। इसमें इस ट्रायंगल का हाइट नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां पे जो फार्मूला यूज करेंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा हीरोन्स फार्मूला। क्या होगा, हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है,
उसको समझ लीजिए। हीरोज फार्मूला सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले, जब भी हीरोज फार्मूला से हम कोई एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, तो उसमें पहले हमको हाफ ऑफ पेरीमीटर निकालना होगा। सर्किल का हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी हाफ पेरीमीटर निकाल लीजिएगा सर्किल का, और जब निकल जाइएगा तो जो हीरोज का एरिया का फार्मूला होता है, देखिए हाफ ऑफ पेरीमीटर को जो होता है वो हम दिखाते हैं एस से। किससे दिखाते हैं? एस से। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी मतलब होता है पेरीमीटर हो गया। ये पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? सम ऑफ थ्री साइड होता है। देखिए पेरीमीटर हो गया, इसका हाफ कर देंगे तो ये हो गया हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पहले एस निकाल लेंगे इस फार्मूले से, और फिर एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। यानी ये हीरोज फार्मूला इसी को बोलते हैं, और ये फार्मूला तब लगा लेंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया? साइड दिया हुआ है। ये जो ए और बी और सी है ये ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल का साइड निकाल लेंगे। तो साइड ये साइड पहले लिख लेंगे। तो साइड लिख लीजिए पहले। दिया है ए इक्वल टू 13 मीटर, बी इक्वल टू 14 मीटर, सी इक्वल टू 15 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले यस निकालेंगे, हाफ ऑफ पेरीमीटर निकालेंगे। तो यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए क्या है हमारा 13, अब प्लस बी क्या है 14, सी क्या है 15 अपॉन 2। इसको ऐड कर लीजिए, 5 4 9 और 3 12 के 2 कैरी 1, और ये 4 हो गया और ये अपॉन 2 हो गया। तो ये 2 से 42 करेगा 21 टाइम में, तो आ जाएगा 21 मीटर। ये एस आ गया, एस की वैल्यू आ गया। अब फिर लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर देंगे। एस की वैल्यू कितना है? 21, तो यहां लिखेंगे 21 माइनस 13, 21 माइनस ये बी की वैल्यू यहां से रख दीजिएगा 14, फिर 21 माइनस ये सी की वैल्यू रख दीजिएगा 15। फिर क्या कीजिएगा? इसको माइनस कर दीजिएगा जो ब्रैकेट में है। तो इसको लीजिएगा 21 इंटू, और फिर 21 में से 13 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 8। फिर इंटू 21 में से 14 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 7, और फिर 21 में से 15 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 6। अब इसका हम लोग यहां पे पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब दो दो नंबर का ऐसा पेयर बन जाना चाहिए। तो यहां क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 21 है तो इसको 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 8 है मान लीजिए तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू 7 ये वाला ऐसे ही लिख दीजिए, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब पेयर देखिए यहां बन गया, इस 2 का इस 2 से बन गया, इस 2 का इस 2 से बन गया, इस 3 का इस 3 से बन गया, और इस 7 का इस 7 से पेयर बन गया। यानी सारा पेयर बन गया। जब पेयर बन जाता है तो सबको एक एक बार लिख के और रूट हटा दीजिएगा। तो 7 इंटू 7 का पेयर बन गया है, फिर 3 इंटू 2 इंटू फिर 2, बस इतना है, ये पेयर बन गया आपका। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, और 7 3 या 21, और 21 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा मेरा 84 मीटर स्क्वायर। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 8, क्लास 7 और क्लास 9 तीनों क्लास के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और अगर ये वीडियो, अभी जो मैंने वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।